हेलो एवरीवन, एन के एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोशन को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन नहीं हुए हैं। पदोन्नति का टीटी एक वजह है, जिसमें कहा जाता है कि जो टीटी जिन्होंने क्लियर किया है प्रमोशन का अधिकार उन्हीं को है। लेकिन जो कैंडिडेट्स काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं विभाग को अपनी, उनका कहना है कि हम काफ़ी समय से सेवारत हैं और काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद ये तो क्लियर है कि अब टेट क्वालिफाई दोबारा से उन लोगों को उन्होंने पहले नहीं किया है, तो उनके लिए एक कठिन है। और ऊपर से उनका ये है कि जब हम सेवा दे रहे हैं तो हमारे जो इतने समय की जो सेवा है उसका क्या। तो ये एनसीटी तो कभी यही चीज़ जो है वो कोर्ट के अंदर चली हुई है। कभी आता है कि प्रमोशन जो होंगे वो उसमें टीटी को नहीं माना जाएगा, उसमें जो वरिष्ठता है उसको वरीयता दी जाएगी, यानी जो जितना सीनियर है सीनियरिटी की बेस पर होगा। तो कोर्ट में रिट डली हुई हैं, जो दूसरी एक टीटी के खिलाफ यानी वरिष्ठता वाली और एक टीटी वाली, जिसमें बीच बीच में प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और फिर रुक जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 11 तारीख का है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है। अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल प्रमोशन होने ही वाले थे कि एनसीटी की तरफ से फिर एक लेटर जारी हुआ है, जो कि अभी 11 सितंबर को हुआ है 2023। आप डेट देख रहे होंगे, जिसमें ये एनसीटी का है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यहाँ पर आप देखें ये पूरी संख्या इन्होंने दी हुई है। अब इसमें जो मेन चीज़ है हम उसको कवर करते हैं, उसको हमने हाईलाइटेड किया हुआ है प्रमोशन वाला, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट के लिए भी है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा आप, फॉर प्रमोशन ऑफ टीचर्स the relevant minimum qualification as specified in the first and second schedule are applicable for consideration from one level to the next level। जहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनको जो रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी, और वो क्या हैं, जो आरटी एक्ट 2009 आया था उसमें टीईटी को मिनिमम क्वालिफिकेशन माना गया था। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जो प्रमोशन है उन कैंडिडेट्स के, उन टीचर्स के नहीं किए जाएंगे जो टेट क्वालिफाई नहीं है। तो 2009 से ये लागू हुआ है, लेकिन टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो 2009 से भी पहले हुई है, 2006 में हुई है, 2004 में हुई है। तो वो टीचर्स आज तक भी प्रमोशन नहीं ले पाए हैं, जो उनका सेकंड प्रमोशन था। तो ये चीज़ अभी अब देखना है कि इसका फाइनल क्या है, क्योंकि दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। क्या इसमें अंत में फैसला होगा, फिलहाल एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ये उन्होंने साफ किया है कि बिना टीटी क्वालिफाई को 2009 के बाद मान्य नहीं है। अब हम अपनी दूसरी न्यूज़ देखेंगे, जो कि नया चयन आयोग है, जिसको लेकर सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। नया चयन आयोग में देरी, यानी फिर से देरी के अनुमान हैं। न्याय विभाग ने कराया संशोधन। प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी और हो सकती है। आयोग गठन के विधेयक को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की। शासन ने इसे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा, यानी कि कैबिनेट में भेजने से पहले न्याय विभाग को भेज दिया। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया। इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर अभी नहीं हो सके हैं। ऐसे में कैबिनेट से पास होने व आयोग में चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है।
नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेशीय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की कमी को पूरा नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों का कार्यकाल एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में यहाँ पर उनकी कार्यमुक्ति के बाद चेयरमैन 1 वर्ष तक रहे, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से भर्ती प्रक्रिया ठप रही। बाद में अप्रैल 2023 में चेयरमैन भी कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवा मुक्त हो गए। इधर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों की कमी के कारण भर्ती के लिए आवश्यक कोरम पूरा होने से भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। इन भर्ती संस्थानों के विकल्प के रूप में गठित हो रहे नए आयोग की रफ्तार धीमी होने से वह अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। हालांकि अब यह गठन के अंतिम चरण में है। गठन के लिए बनाई गई 12 सदस्यों की ड्राफ्ट कमेटी में 1 सदस्य बाद में और बढ़ाए गए। इस तरह कमेटी ने नए आयोग की नियमावली तैयार कर दी है। इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सदस्य पिछले दिनों लखनऊ बुलाए, लेकिन न्याय विभाग की ओर से अब संशोधित किया जा रहा है। इसके कारण इसे मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट में नहीं भेजा गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद आयोग में चेयरमैन, सदस्यों के साथ अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यानी अभी जो चयन आयोग है, हम कह सकते हैं कि अभी उसका लास्ट पड़ाव बाकी है। जैसे ही, क्योंकि हमारी सारी भर्तियां इस आयोग पर ही रुकी हुई हैं, अभी थोड़ा देरी और लगेगी, क्योंकि जब तक न्याय विभाग से नहीं होता तब तक कैबिनेट में नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही इसका कैबिनेट का और न्याय विभाग से क्लियर होकर कैबिनेट में जाता है, हमें आप तक इसको पहुंचाने का जैसा भी होगा क्लैरिफिकेशन क्लियर करने के बाद ही हम आप तक इसे पहुंचाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।